60 साल तक आप कांग्रेस से सवाल पूछते रहे तो आप लोग कौन थे? आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, भ्रष्टाचारी थे, गद्दार थे। मंत्री कौन है? मजबूत पीएम मिला हमें। मजबूर पीएम मिला है, ये तो मुझे भी पता है। मजबूत नहीं, मजबूर पीएम मिला है। फिर जैसा को कहे नहीं भेज दे अग्निवीर में। क्या कोई भतीजा एक क्रिकेट टीम बर्बाद कर देगा, एक देश को बेकार कर देगा। भैया मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार। जय सिया राम हम तो कहते ही हैं भैया, जय श्री राम। हम तो कहते हैं जय सिया राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम हम तो कहेंगे, जय श्री राम। जय सिया राम हम तो कहेंगे। मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, कब कहा? कब कहा? दिखाएं, बेटी पढ़ाओ भैया। कहा है, वो नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। समझ ही नहीं रहे। आपको पत्रकार किसने बनाया? आपको पत्रकार किसने बनाया? हाँ पत्रकार तो आपके लिए अच्छी है कि बुरी है? क्योंकि महंगाई का एक गाना बड़ा फेमस है कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, तब से सब्जेक्ट उठाया जाता है, हर काल में ये बात होती है। भाई महंगाई एक एड्स है। वो कैसे? एक ऐसी बीमारी है कि वो खत्म नहीं हो सकती है। अगर उसे किसी को खत्म करना है तो हम तो मानते हैं कांग्रेस ही वो महंगाई खत्म कर सकती है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कांग्रेस भैया कब से थी? 47 से 14 तक, 67 सालों में सिलेंडर बहुत उछला, बहुत उछला, बहुत उछला, तब 400 450 पहुंचा। और आज 7 सालों में इकट्ठा ही उलझ गया भैया। और कितना पहुंच गया आपको रेट पता है? अभी 1100 से पार है। तो आप तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहे हो, तो तुलनात्मक तरीके से महंगाई ज्यादा है बीजेपी सरकार में, कांग्रेस में कम थी, ये कह रहे हो? बिल्कुल तो दोनों में थी। नहीं, महंगाई मैं क्या कह रहा हूँ कि महंगाई कांग्रेस में थी तो विकास दर भी था। और आज महंगाई की महंगाई है, विकास दर कुछ नहीं है भैया। 12% महंगाई जब उनकी महंगाई होती थी ना कांग्रेस की, तो विकास दर 12% हुआ करता था। और आज देख लो 3.7% भी नहीं है। और रही रोजगार की बात, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो यहाँ पे 45 करोड़ से ज्यादा लोग क्या करते थे रोजगार, और आज 40 करोड़ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? रोजगार क्या सिर्फ सरकारी नौकरी है? मैं नहीं कहता कि सरकारी नौकरी, जब ये सब भैया मोदी जी ने एक दिमाग बढ़िया लगाया है कि ससुरी सारी सरकारी संपत्तियां को बेच दो तो हमें सरकारी नौकरी नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए बेच रहे हैं। कौन कौन संपत्ति बेचे? कौन सा? क्या नहीं बेचा है मोदी? नहीं पता, आप बता दो। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा। और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। भैया ताजमहल भी बेचेंगे, लाल किला बेच दिया डालमिया को, जंगल दिया अडानी को, तेल हवा अंबानी को, लाल किला दिया डालमिया को, ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते रहे तो आम नागरिक की बारी है। भैया ये ऐसी सरकार है किडनी गुर्दा बेचने का काम करेगी ये 24 के। यात्रा चल रही है अभी लगातार, बिल्कुल। क्यों भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ गई? क्यों करनी पड़ गई? भैया भारत तो सुरक्षित है, वो क्या जोड़ रहे हैं आपको पता है? हमें रोजगार नहीं मिला। सुनो भाई, सुनोगे? बोलो, बोल लो। मुझे पता है आप बीजेपी, मुझे पता है भैया, मुझे पता है देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अगर हम बीजेपी के लोगों से सवाल पूछेंगे ना तो सबसे पहले पत्रकार ही मरने लगेंगे, उसका जवाब देने लगेंगे। आप लोग बोलने नहीं देते हो, यही देश का दुर्भाग्य है, यही देश का दुर्भाग्य है, यही देश का दुर्भाग्य है। बोलिए, आप बोलिए, जितना बोलना है बोलो भैया। हाँ बोलो। गुस्सा नहीं, मेरा ये कहने का सवाल ये है कि जब भारत जोड़ो यात्रा होती है, विपक्ष के भारत देश को टूटा कब, जो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं? हम बता रहे हैं, तो हम भी पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, सुनोगे? अब बिल्कुल सुनेंगे भैया, हमें रोजगार नहीं मिला, ठीक, दिल टूटा। कब दिल टूटा? आप पढ़ लिख लो, डिग्री ले लो, किसी कंपनी में जाओ, भैया रोजगार चाहिए जी, डिग्री देखा, अच्छा सबर करो, सबर करो, बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? हाँ, डिग्री लेके गए, रोजगार नहीं मिला, दिल टूट गया यार, पढ़ने लिखने से क्या फायदा, ठीक, दिल टूटा। वो दिल जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, कहते हैं महिला सशक्तिकरण करेंगे, और महिला को इन्हीं के सहसंयोजक लोग नोच डालते हैं। महिला का दिल टूटा, वो जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कहते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे, राज्य गृह मंत्री का लौंडा किसानों को मार देता है, किसानों को मार देता है, गाड़ी चढ़ा देता है। किसानों का दिल टूटा, वो दिल जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। बच्चों के साथ भैया हिंदू मुसलमान की जो नफरत हो रही है आजकल ज्यादा, हमने तो भैया देखा है कि इतना छोटा बच्चा है, हिंदू और मुसलमान, अगर चंदन लगा के एक टोपी लगा के जा रहा है ना तो सामने ऐसे आंख तिलोड़ता है, बिल्कुल अच्छा मुसलमान है, वो वाला देखो अच्छा हिंदू है। मैं तो नहीं करता भैया, मैं तो कहता हूँ। आप कौन हो? मैं भारतीय हूँ। भारतीय हो ना जी। अगर आप मुसलमान होते तो हम अपना चंदन निकाल के आपको लगा देते। लगा दीजिए। लो,
मुझे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अगर हाँ, अगर नफरत होती, हम तो कहते हैं ये हमारे साथ हैं, ये हमारे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे हाँ। भाई, हम सब भारतीय हैं भैया। नफरत की राजनीति फिर कौन कर रहा है? वर्तमान सरकार कर रही है, टीवी तो चैनल आप वाले लोग कर वोट रहे क्यों हैं। देते हो? फिर मत हम दो नहीं वोट। देते भैया, मैं तो क्या अरे कह रहा हूँ अयोध्या से आप आते हो, अयोध्या में बीजेपी की भैया, सरकार है, मैं क्या क्या बात बता कर रहे रहा हो हूँ, आप? मैंने अभी पहली बार प्रधानी के चुनाव में गांव में वोट दिया है और मैंने कसम खा रखी है हम्म। कि जीवन में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, चाहे मुझे निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देना पड़े। अच्छा, भगवा धारण कर लिया है तो इसका मतलब ये भारतीय जनता और पार्टी जय वालों श्री का राम है। लिखा हुआ है इसका। अच्छा भैया, हम तो जय सिया राम वाले हैं, जय श्री राम, जय सिया राम। भैया देखो कांग्रेस अगर इतनी अच्छी तो कांग्रेस की दुर्दशा कैसे हो गई? भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने बेरोजगारी नहीं दूर की, जनता ने हटाया, जनता ने नकारा। और वर्तमान सरकार को महंगाई बेरोजगारी को सातवें आसमान पे छुआ रही है। आज भैया वो थी मकर संक्रांति, सुनो सुनो, आज मैं भैया अपनी किस्सा एक सुना दूं। आज मकर संक्रांति थी तो पतंग उड़ाते हैं, आप लोग भी उड़ाते होंगे। तो आज मैं सवेरे पतंग उड़ा रहा था भैया, तो उस पे मैंने महंगाई और बेरोजगारी लिखा पतंग पे। और भैया जैसे उड़ाना शुरू किया ना, सबसे ऊपर चली गई, आसमान छू रही थी। हमने कहा महाराज लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। कह रही नहीं नहीं नहीं। हमने कहा पतंग, पतंग भैया आसमान छू रही थी। जब महंगाई और बेरोजगारी लिखा, और आप सबके सब जानते हो कि बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे? हाँ? बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे? बेरोजगारी कब ज्वाइन करेंगे? बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे वो ये मैं कह रहे हैं। बीजेपी क्यों ज्वाइन करूं भैया? मैं कह रहा लग रहा हूं है। कि अगर अगर मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी, 100 स्मार्ट सिटी, 5 ट्रिलियन डॉलर बुलेट ट्रेन सब अपना काम करे, मैं बीजेपी के साथ हूं। मैं नहीं कह रहा मैं बीजेपी विरोधी, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं। अयोध्या के लिए टिकट उनकी कटवा नीतियों लीजिए। का विरोध, देश विरोध। हाँ? मोदी का विरोध, देश विरोध। 67 साल तक तो आप देशद्रोही गलत कर थे। रहे हैं आप। अच्छा, 67 साल तक आप कांग्रेस से सवाल पूछते रहे, तो आप लोग कौन थे? आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, भ्रष्टाचारी थे, गद्दार थे। मीडिया में सवाल मत खड़े करिए। अच्छा, अनुराग अच्छा, ठाकुर मीडिया बात कर करे, रहे हैं, राहुल मीडिया गांधी करे के तो साथ करे। है, राहुल गांधी सबके साथ है, लेकिन लोग कह रहे हैं राहुल गांधी आ गए, देश बर्बाद हो कैसे? जाएगा। क्योंकि वही राहुल गांधी जो बोलते हैं कि जो किसान जहाँ खेती करते हैं वहाँ वो टाइल्स उगा देंगे। अरे मैडम, टाइल्स, जिनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि वो टाइल्स उगेगा तो वो कहे देश की बर्बाद, क्या देश को कहाँ पहुँचाएंगे, बर्बाद कर देंगे। बोले, ऐसे मूर्ख को पीएम चाहते हैं आप। बोल चुके। बोलिए ना। मोदी जी, IT सेल, भारतीय जनता पार्टी अरबों खरबों पैसा राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगा दिया है, और उनको कोई असर नहीं पड़ रहा। मैं तो कह रहा हूँ उनकी छवि पहले से ही खराब है भाई। अच्छा पप्पू का उपाधि मिल गया है। भैया, पप्पू है, पप्पू। मैं क्या दुनिया कह कहती है, बीजेपी नहीं कहती है। महाराज सुनोगे, उपाधि जनता बोले ने दी है ना, बोले बोलिए। कि करोड़ों पैसा उनके छवि को खराब करने के लिए लगाया गया है। अगर उतना ही पैसा गरीबों के लिए लगा देते ना, देश सोने की भारत चिड़िया जोड़ो बन छवि के लिए कर रहे हैं। भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो, मैंने क्या कहा कि भारत जोड़ो किस लिए कर रहे हैं, आपको बताया ना मैंने, इसलिए दिल जोड़ने के दिल जोड़ने के लिए कर रहे जुड़ा हैं। है पहले से भाई। हाँ? हमने चंदन लगा लिया आपका। वो तो ठीक है भैया, दिल जुड़ा हुआ है। महंगाई बेरोजगारी से भैया सबका दिल, कांग्रेस का दिल टूट गया था, उसे जोड़ रहे थे, कांग्रेस का कैसे दिल टूटेगा भैया? तभी तो जोड़ रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। 4 दिन में कोई पार्टी बना ले जी, भारतीय जनता पार्टी हो गई। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ क्या होता है पता है आपको? क्या? क्या होता है? जो भारतीयों के हित का काम करे। उसका भारतीयों के हित का कोई काम ही नहीं कर रहे। ये उद्योगपतियों का काम। साथ क्यों दे रहे हैं उनको? हाँ? क्यों साथ दे मैडम, रहे हैं भारतीय? मैडम देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि अब की बार उनका कोई साथ नहीं देगा, मिलेगा दुनिया को 2024 में करा रहा है। ऐसे ही मिल कल जाएगा। फिर कैबिनेट का मीटिंग है, कल फिर देखना अच्छा, कैसे 24 में आएगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि देश की कैमरे पे बोल 135 रहे हैं, कैमरे पे। मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी बन सकते हैं। देश की 135 करोड़ जनसंख्या बन सकती है। 543 जो इनके सांसद हैं वो भी बन सकते हैं। मोदी के अलावा तो बहुत विकल्प है भैया। कांग्रेस में से तो एक ही नाम राहुल गांधी। कांग्रेस क्यों? के पास चेहरा नहीं है क्या? बहुत है कहाँ है? आप राहुल गांधी का बार बार नाम लेते भैया। हैं। राहुल गांधी संसदीय जो हमारे सांसद होते हैं वो चुनते हैं प्रधानमंत्री। आप पहले ही तय कर रहे हो बीजेपी की तरह। अरे सुनो महाराज, सुनो, आप मानते हो ना कि बीजेपी पहले ही तय कर लेती है? तो आप मानते हो ना? बिल्कुल आप मानते हो ना? मानते हैं। बोलो कि बीजेपी तय करती है सबसे बीजेपी पहले। तय करती है, बीजेपी तय करती है कांग्रेस जो भी तय बीजेपी। कर रही अच्छा, है। एक चीज और, आप बोलो कि जो बीजेपी चाहती है वो करती है। जो चाहती है वो करती है। कोर्ट से जो करती है वो करती सुनो, है। राम मंदिर का सुनो, राम मंदिर बना के दिया। हाँ। अरे वो तो कोर्ट ने दिया है। अरे नहीं इससे भाई, पहले क्यों नहीं हुआ था? हाँ? इससे पहले कोर्ट नहीं था देश में। अरे मैडम, अच्छा आप मानते हो कि मोदी ने बनवाया है राम मंदिर? मैं कुछ नहीं मानती। कोर्ट, जनता- अच्छा आप बताइए, जनता की बात मैं तो उसे सुनो। कहता हूँ जनता कोर्ट का सही है या फैसला, गलत मैं है? क्या हाँ? सही है या गलत? क्या कोर्ट का फैसला है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, वो कोर्ट का फैसला है। और जनता कह रही है ये मोदी का फैसला है, ये मोदी ने करवाया है, तो- इसलिए मोदी को मानते हैं। अब क्या करिए? तो इसका मतलब जो मानता है कि मोदी का फैसला है, आप जैसे पत्रकार मानते हैं, तो हम इसका नहीं मतलब मानते। आप मानती हो कि कोर्ट का फैसला है? किसी का फैसला नहीं मानते। अच्छा, कोर्ट को भी नहीं मानते? अरे कोर्ट न कोर्ट को मानते हैं, न प्रधानमंत्री को मानते हैं, न गृह मंत्री को मानते हैं, न देश के संविधान को मानते हैं, न लोकतंत्र को मानते हैं।
मैडम ये पार्टी ना हिटलर है, हिटलर। ये सिर्फ अपनी ही मानेगी, अपनी ही पार्टी का मनवाएगी। विरोध है सिर्फ। मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं फिर कहता हूँ भाई, मैं मोदी का विरोध नहीं करता हूँ। मोदी का विरोध कर भी नहीं पाएंगे आप। क्यों? और क्या, प्रधानमंत्री कौन है? मजबूत पीएम मिला हमें। मजबूर पीएम मिला है, ये तो मुझे भी पता है। मजबूत नहीं, मजबूर पीएम मिला है। मजबूर और क्या? डंका बज रहा, मजबूर बता रहे हैं। और क्या? पाकिस्तान चीन कहाँ पर था क्या? लाल आंखों से डरता है पूरा, लाल आंख कर दी। लाल आंख कर दी। चीन भाग रहा, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, अच्छा सब कांप अच्छा, एक चीज बताओ भाई, पाकिस्तान भूखा मर रहा था, नहीं बताओ, मर रहा था पाकिस्तान भूखा। हमें हम मर पाकिस्तान रहे से हैं, क्या हम मर रहे मतलब? हम हमें मर रहे मैडम हैं। पाकिस्तान से क्या मतलब? हम आपको भारत की मानना- खाएंगे, भारत के ही गुड़ गाएंगे। और आपने बताया ना कि पाकिस्तान, मजबूर प्रधानमंत्री बता भाई, सवाल पाइए। आपने कहा कि पाकिस्तान थर-थर कांपता है, चीन हाँ, थर-थर कांपता है। कांपता है आप कि नहीं? आप मानते हैं कि मोदी से कांपता है? हम नहीं मानते मोदी से। बिल्कुल मोदी से कांपता मोदी, है भाई। अच्छा, आप हाँ, सेना का प्रधानमंत्री से आप कांपता है। सेना का अपमान आपके सब के अरे सब मैं पत्रकार सेना का कर रहे अपमान हैं। कर ही नहीं रहा हूं। अच्छा, इन्होंने भी क्या कहा देश कि अग्निवीर तैयार कर रहा है, अग्निवीर। अग्निवीर जैसा को कहे नहीं भेज दे अग्निवीर में। जैसा कि फिटनेस जैसा नहीं है ना, क्रिकेट सचिव क्रिकेट खेल उम्र रहा निकल हूं। गई उनकी। वही चाचा है, वही भतीजा है, एक क्रिकेट टीम बर्बाद कर देगा, एक जैसा देश की उम्र निकल गई। एक देश को बेकार कर देगा। भैया मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार। मोदी हटाओ तभी देश बचेगा। कौन आएगा फिर? कौन आएगा? मैं तो कहता हूँ भाई 135 चेहरा भी करोड़ तो होना जनसंख्या। चाहिए ना, कोई मोदी मैडम की सरकार 135 करोड़ में। जनसंख्या आपको दिखता नहीं है? चेहरा नहीं दिखता नजर आ नहीं। रही अरे है। विपक्ष तो अपने आगे समझेगा नहीं। एक कहावत है गांव की, भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए। तो ये लोग भैंस है, इनके आगे कितना भी हर बार बोल। विपक्ष एकजुट होती है और मोदी जी को हरा ही नहीं पाती है। मैडम आपकी देखना देखना, दूर जाओ प्यासन मरो, ज्यादा दिन तो बचा नहीं, 1-1.5 साल का समय है। अब आप खुश हो जाइए, राम मंदिर बन रहा है। जय श्री राम। तो हम तो कहते हैं जय सिया राम, हम तो कहते ही हैं जय भैया। श्री राम। हम तो कहते हैं जय सिया राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम, हम तो कहेंगे जय श्री राम। जय सिया राम, हम तो कहेंगे। गलत बोल रहे हैं। क्यों क्यों गलत बोल रहे हैं? करेक्ट करिए। भाई देखो, जय श्री अरे राम। महाराज सुनोगे? इधर ये लिखा है इस पे। अरे महाराज सुनो, बोलिए। सुनोगे? राहुल गांधी की भाषा मत बोलिए। जय सिया राम, हम देखो हम हैं अयोध्या से, और अयोध्या से थे राम जी, ठीक? राम जी ने सीता के लिए युद्ध किया नहीं किया? हैं? वर्तमान वाले कहते हैं हम राम के अवतार हैं, जिसने अपनी ही पत्नी को छोड़ रखा है। उनका व्यक्तिगत जीवन है। आप व्यक्तिगत सुनो, जीवन पे टिप्पणी नहीं कर सुनो महाराज, तो हम जय सिया राम बोलेंगे, जो पति पत्नी साथ में चले, जय सिया राम, तभी होगा। और श्री का भी पर्यायवाची इसमें कुछ पत्रकार बता देंगे। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, श्री का मतलब फलाना होता है, श्री का मतलब धमाका होता है। जय सिया राम का दुपट्टा पहन के आता है ना, श्री राम का क्यों पहन? भैया जय सिया राम, जय श्री राम सब बनवाया आपने भी? अच्छा बन लाइए भाई, एडिशन लाइए नया। अच्छा अच्छा, आप लोगों को वो क्यों नहीं मिला? हाँ। भारतीय जनता पार्टी वाला गमछवा काहे नहीं लेके आते हो? आप लेके आओ। तपस्वी और पुजारी के अंदर क्यों आपने इतना विभेद कर दिया राहुल गांधी ने? क्या? दोनों सारे ही पुजारी सनातन नाराज धर्म हैं। भाई देखो, मेरा पुजारी जो इंसान राहुल नहीं गांधी, है। बिल्कुल इंसान है, देश की संस्कृति में पुजारियों का बिल्कुल महत्व नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो फिर उनके बीच में ऐसा विवाद क्यों उत्पन्न किया? भाई मुझे लगता है राहुल जानबूझ के बयान राहुल देते हैं। गांधी के तुम कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो हाँ, मैडम। बताइए, आप बताइए। उनको समझाना ही नहीं आता है। हम समझा हाँ, बता रहे आप हैं ना समझाइए, आप भैया। बताओ, आप देश समझे। को आसाराम जैसा पुजारी चाहिए, संत चाहिए, साधु चाहिए? क्या आसाराम ये से सब सारे जेल में है पुजारियों को भाई। कह रहे हो आप? मैडम नहीं नहीं, भैया सुनो, आसाराम जी संत थे, पुजारी नहीं थे। संत सुनो थे, पहले, संत थे और सुनो। जोगी थे, कोई पुजारी नहीं था इसमें। कोई नहीं राम पुजारी रहीम था। जैसा चाहिए, राम रहीम भी ये पुजारी पुजारी नहीं था। था। चिन्मयानंद आश्रम स्वामी चलाते जैसा बाबा चाहिए। था, बाबा। नहीं था। हाँ बाबा। भाई, उनका कहने का मतलब वो था। और आप लोग, भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आप लोग, बता रहे हो ना, उन्होंने इतना स्पष्ट से नहीं कहा, उन्होंने तो विवाद कर दिया और बीजेपी को खेलने का मौका दे मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। कब कहा? हाँ? कब कहा? दिखाएं, बेटी पढ़ाओ भैया। कहा है, वो नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। टाइल पे दिया। कहा है, बिल्कुल अभी दिखाता हूँ मैं, अभी स्लिप ऑफ टंग था। अच्छा, वो स्लिप वो ऑफ वो टंग। राहुल गांधी ने कई बार आटे को हाँ, पता नहीं क्या क्या में बोला, बदल- कितना टीका में क्या बदल बोला। देते हैं। चक्की से आलू निकलता है, पता नहीं क्या वो बोला। मोदी जी ने बोला था, वो भी बात मोदी जी ने बोली थी। वो तो बता रहे थे, वो राहुल गांधी जी बता रहे थे कि आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, वो तो बता रहे थे। कहा मोदी जी ने वो बात थी। भैया मोदी कहते हैं, राहुल गांधी जब उसे बताने लगते हैं, इससे आगे नहीं चलेगा। किसी का मैं छिप इसी जाता पे है, बताएगा। किसी का छिप जाता है, और सच तो किसी ये का है, दिख कांग्रेस जाता है। कमजोर हो चुकी है, खत्म हो जाएगी अब। कांग्रेस भैया- को भी ये मुद्दे चाहिए, हल्के मुद्दे चाहिए। अब क्यों? कांग्रेस महंगाई भ्रष्टाचार की जो बात कर रही थी भूल गई है। अब भारत जोड़ो, बीजेपी ने कांग्रेस को थोड़ा पुजारी, खड़ा कर दिया। इस तरह के मुद्दे, मोहब्बत की ये दुकान, समझ ही इस नहीं तरह के रहे। मुद्दे से ये कांग्रेस समझ ही नहीं रहे। आपको पत्रकार किसने बनाया? पता नहीं आपको आप- पत्रकार किसने हम बनाया? पत्रकार नहीं है जी। हाँ, पत्रकार हम तो आपकी बात रख रहे हैं सामने। बात रख रहे हो ना। महंगाई बेरोजगारी देश का सबसे अहम मुद्दा है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं मुखर है इस पे? भैया भारत जोड़, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैंने भाई बताया कि भारत गरीबी जब बढ़ रही है, हाँ। भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हाँ।
तो इससे हमारा दिल टूट रहा है ना। हमें तो 400 वाला सिलेंडर दे दो, हमें नहीं चाहिए 1100 वाला। हमें 20 रुपए किलो वाली चीनी दे दो, हमें 42 वाली नहीं चाहिए। हमें 70 वाला ही सरसों का तेल दे दो, हमें 170 वाला नहीं चाहिए। हमें 80 वाली रिफाइंड दे दो, हमें 150 वाली रिफाइंड नहीं चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, हमें तुम्हारे अच्छे दिन नहीं चाहिए। आपके अच्छे दिन अंबानी और अडानी को ही देखिए, अच्छे दिन आ चुके हैं। अच्छा आँखियाँ बंद है। आप ये चश्मा उतारोगे ना भैया, अब आपको दिखेगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है। और जब तक ये काला चश्मा लगा लोगे ना, भारतीय जनता पार्टी वाले जो भेज देते हैं लगा के, तब तक आप लोगों को दिखेगा नहीं। हम तो कहते हैं और क्या भाई, देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है पत्रकार। देश की बर्बादी का कारण है पत्रकार। मैं मोदी को नहीं मानता देश की बर्बादी का कारण। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अच्छा, आप गरीबों से पूछते हो कि महंगाई है कि नहीं है? खूब पूछते हो। महंगाई बोले, वो गरीब क्या कहते हैं? गरीब क्या कहता है? गरीब क्या कहता है कि महंगाई नहीं है? गरीब क्या कहता है? बेरोजगारी नहीं है। गरीब क्या कहता है? भुखमरी नहीं है। युवा क्या कहता है? बेरोजगारी नहीं है। किसान क्या कहता है? किसान क्या कहता है कि डीजल पेट्रोल सस्ता है। किसान क्या कहता है कि डीजल पेट्रोल सस्ता है। भैया, आप लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हो देश में। आप सिर्फ और सिर्फ IT सेल के भेजे हुए दलाल हो आप लोग। अरे हाँ, अनुराग, ये चीज आपका हमेशा गलत रहता है। अब जब भी मीडिया आपसे सवाल करती है, आप मीडिया पे उल्टा मीडिया आरोप मुझसे लगा कौन सा देते हो। सवाल करती है? मैं तो कहता हूँ महंगाई बेरोजगारी है तो बताओ। मैं आपको महंगाई पे ही बात कर रहा हूँ। भैया दिखाती है, सोशल मीडिया दिखा रही है, यहाँ कोई बड़ा मीडिया नहीं है। हम तो क्या कह रहे हैं, बड़ी मीडिया दिखाएगी भी नहीं। अगर एक भी बड़ी मीडिया दिखा देगी ना जिस दिन, महाराज उसका चैनल तो खत्म, और वो तो ससुरा रवीश खत्म। जी को नहीं बुलाते आपको? हैं? रवीश जी भी बुलाएंगे, हर चीज का एक समय होता है। रवीश जी भी, भैया जिस दिन रवीश कुमार से भी मुलाकात होगी आप लोगों से बताएंगे। जो दलाल मीडिया करते रहते हैं, आप मैं पे रवि- कैसे सवाल पूछे? मैं रवीश कुमार, आप पे हाँ? कैसे सवाल पूछे? महंगाई बेरोजगारी पे कितना सवाल आपने पूछा? वही तो पूछ रहा हूँ, आपने आप पूछा कि कैसे महंगाई है, आपने पूछा कि बेरोजगारी है। हाँ, राम मंदिर बना दिया, अनुराग, किसानों की आय दुगनी करी। कहा था ना दुगनी करेंगे, की दुगनी? बताओ, कहा था महिला सशक्तिकरण करेंगे। स्मृति ईरानी कहाँ चली गई हैं? यहाँ पे सिलेंडर लेके डोलती थी नहीं डोलती थी? डोलती थी नहीं डोलती थी? आपने पूछा कभी? अरे स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिया करती थी। मोदी जी को है हिम्मत देने की? देश बन गया भाई। हाँ? मैं तो कहता हूँ देशभक्त हूँ। मैं तो देश राहुल भाई, राहुल भक्त मैं क्यों हूँ बताओ? राहुल गांधी, आप मोदी भक्त हो, आप मोदी भक्त हो या देशभक्त हो? आप मोदी भक्त हो या देशभक्त? देशभक्त हो। देश के हित में कितने सवाल करते हो? पूरे दिन में देश के लिए क्या करते हो? क्या करते हो देश के लिए? महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भटकाते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। आप लोग पत्रकार नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए चाटुकार हो। अच्छा, हिंदू का सबूत देंगे? सबूत लोगे हिंदू का? दिखाओ हिंदू का सबूत, दिखाओ हिंदू का सबूत, हिंदू का सबूत दूं? विरोध करिए। हमारा हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं, हम महंगाई और बेरोजगारी पे बात करना है। मुद्दा से नहीं भटकते हैं हम महंगाई बेरोजगारी पे आते हैं। आप हमेशा इस बात के लिए नाराजगी रहती है कि आप मीडिया को हमेशा घेर देते हो। ठीक बात है, आप घेरिए। आप भाई जब तक, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप खुद भटक जाते हो, मैं- आप खुद हिंदू मुसलमान के जाल में फंस जाते हो। अरे सवाल महाराज मीडिया। सुनो, हम तब तक मीडिया को कोसेंगे जब तक मीडिया ठीक उसी प्रकार काम नहीं करेगी जैसे 2014 में आप पे करती थी, कोसने से, 2013। कसाई के बिल्कुल, कोसने से बिल्कुल। कोई बढ़ता है क्या? मैं क्या कहता हूँ कि एक दोहा है कि करत करत अभ्यास से जड़मन होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। किसी न किसी दिन आपके अंदर जो जहर है ना, मोदी नामक जो वायरस आपके अंदर बैठ गया है ना, वो हमारी बात से, वो शुक्राणु जो आपके अंदर माफी बैठा दिया है मांगिए, उन्होंने। पीएम का क्यों? अपमान किया क्यों? आपने। कौन सा अपमान मैंने कर दिया? वायरस बोला आपने। बिल्कुल है। हाँ। मोदी नामक वायरस मोदी माफी नामक मांगिए। वायरस, भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी नामक वायरस है जो आप लोगों के जहन में घूम रहा है। अरे तो कैसे जैसे तुलना खून कर दौड़ रहे रहा है हैं? ना, कैसे तुलना कर दिया आपने वायरस से? क्या बात कर रहे हैं? आप होश लोग में है कि आप नहीं? लोग सुनो, मैं होश में हूँ, हाँ। आप लोग होश में नहीं हो। आप लोग होश में नहीं हो। आप लोग उन्हीं के गुड़ गाओगे जो हराम की खाता है, जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है। रोजगार की बात करते हो, 10वीं पास बोले हमको सीए बनना है, तो रोजगार तो नहीं मिल जाएगा ना उसमें? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या बात? वही तो हम कह रहे हैं। उसके लिए अब इंसान education- चाहे 10वीं education पास है, system हमको अच्छा, सीए बनना है। अच्छा। हमारी education system को- एक चीज, education पे बढ़ोतरी होनी चाहिए ना एक चीज बताओ, यहाँ पे कितने % लोग हैं जो शिक्षित हैं? बताओ। देश में। हम्म। हम तो मानते हैं 90%। 90% है। हाँ? और इन्होंने कितने % को रोजगार दिया? भैया केंद्र की ऐसी रिपोर्ट आती है कि 7 लाख को रोजगार दिया 8 साल में। 16 करोड़ रोजगार दिया भाई। 8 साल। 16 भैया हाँ। केंद्र की रिपोर्ट निकलवाओ। 100 केंद्र स्मार्ट ने सिटी कहा बनाई, 16 100 करोड़, स्मार्ट सिटी बनाई, प्रतिवर्ष 100 दो- स्मार्ट 2 सिटी बनाई, करोड़। 100 स्मार्ट सिटी बनाई। बन रहा है। कहाँ बन रहा है? बुलेट ट्रेन चल रहा है। चलिए, वंदे भारत अरे ट्रेन कुछ चल नहीं रहा चल है। रहा। गुजरात में स्मार्ट सिटी बनता है।
अरे भैया अपने घर में बनाएंगे। मैं तो क्या कह रहा हूँ, हमारा घर चलो देखो, हमारे वहाँ स्मार्ट सिटी बनी है, ये बना है, वो बना है। ऐसे कहने से होगा, दिखाओ। भैया ये कुछ नहीं बना पाएंगे। इन्होंने कहा था 21 यम्स बनाएंगे, कितने यम्स बन गए बताओ आप लोग? बने यम्स नहीं बने।